हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का यहाँ पे नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यानी बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है तो कठिन से कठिन काम भी संभव हो जाते हैं। तो इसको चैप्टर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको हम पहले देखेंगे। लिखा है वयम शब्दार्थान जानीमः, यानी कि जो शब्द हैं उनके अर्थ को जानिए। तो यहाँ पे एक जगह शब्द लिखे हैं, यानी कि जो चैप्टर में पाठ में प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पे शब्द वो लिखे हुए हैं। उनका संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मातृभाषया अर्थम लिखन्तु का मतलब होता है कि आपकी मातृभाषा में उसका अर्थ क्या होता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे पहला नंबर दिया है सरोवरः। सरोवरः का मतलब होता है तालाब, जिसको हम लेक या पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। गजः मतलब होता है हस्ती, इसको संस्कृत में कहते हैं, और हिंदी का मतलब होता है हाथी, इसको इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। शशकः मतलब होता है खरगोश, खरगोश को यहाँ पे इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। मृतः का मतलब होता है मरे हुए, यानी कि डेड। भीतः मतलब होता है डरे हुए, यानी कि स्केयर्ड। इसी तरह से प्रतिबिंबम, यानी कि प्रतिबिंब दिया है, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। चिंतामग्नः यानी चिंतित, इसको हम वरीड कहते हैं। शशांकः चंद्रमा की पर्यायवाची होती है, तो यहाँ पे मून इसको इंग्लिश में कहते हैं। शशांकः का मतलब होता है चंद्रमा। नामना का मतलब होता है नाम से, यानी कि बाई नेम, और आपकी मातृभाषा में इनको क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई तमिलनाडु से होगा, कोई उड़ीसा से होगा, कोई कर्नाटक से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, तो उनकी यहाँ पे मातृभाषा में क्या कहा जाता है वो यहाँ पे लिखना है। अब हम देखते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे चैप्टर का नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो इसका मैंने अर्थ बताया था कि बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धि पूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति, यानी संसार में उत्तम जीवनाय यानी उत्तम जीवन के लिए बुद्धि पूर्वकः यानी बुद्धि पूर्वक व्यवहारः आवश्यकः भवति, यानी व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि, यानी बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिन कार्य, अपि मतलब होता है भी, कार्यम यानी कि कार्य, सहजम भवति यानी आसान होता है। तो बुद्धिपूर्वक व्यवहार के द्वारा कठिन कार्य भी आसान होता है। विशेषतया यानी मुख्य रूप से, स्पर्धाया यानी कि कंपटीशन के समय या स्पर्धा के समय, यदि प्रतिपक्ष या प्रतिद्वंदी अतीव प्रबलः यानी बहुत अधिक बलवान हो, तरहि यानी तो, बुद्धि बलेन यानी बुद्धि के बल के द्वारा, वयम यानी कि हम, तम यानी कि उसे, जेतुम शक्नुमः यानी जीत सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि विशेषतया स्पर्धायाः समय, यानी कि मुख्य रूप से स्पर्धा के समय, यदि प्रतिपक्षा अतीव प्रबलः यानी प्रतिपक्ष जो है अब बहुत अधिक बलवान हो, तरहि यानी कि तो, बुद्धि बलेन यानी बुद्धि के बल के द्वारा, वयम तेम जेतुम शक्नुमा यानी हम उसे जीत सकते हैं। जैसे हम कंपटीशन के समय देखते हैं कि कोई जो हमारा प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, वो हमसे ज्यादा बलवान है, तो हम बुद्धि के यूज करके हम जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम, यानी शरीर बलात् का मतलब होता है शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य यानी बुद्धि के बल का, महत्वम यानी कि महत्व, कथम अधिकम यानी क्यों अधिक, इति एषः कथा प्रतिपादयति यानी ऐसा यह कथा बताती है, यानी यह कथा बताती है कि शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व क्यों अधिक है। एताम कथाम वयम पठामः, यानी इस कथा को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी दे रखी हुई है कि शरीर के बल से कहीं ज्यादा बुद्धि का बल का महत्व होता है, और क्यों अधिक होता है वो इस कथा में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाथी जो होता है वो शरीर से सबसे अधिक बलवान होता है, और जो खरगोश होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं हाथी की अपेक्षाकृत। तो जब यहाँ पे हाथी खरगोश के बिल के पास से निकलेगा और उसके ऊपर पैर रखेगा तो ये बेचारे दब जाएंगे, और दबने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी से संबंधित ये चैप्टर दिया हुआ है, तो हम देखते हैं। जैसे दिया है एकस्मिन वने, यानी कि एक जंगल में, वन का मतलब होता है जंगल में, एकः नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति, यानी कि एक जल से भरा हुआ बड़ा तालाब है। तो एक वन में एक जल से भरा हुआ बड़ा तालाब है। कदाचित यानी कभी,
एकम पिपासा कुलम यानी कि एक प्यास से व्याकुल, गज यूथम यानी हाथियों का समूह, वनांतरात यानी कि दूसरे वन में, तत्र आगच्छति यानी दूसरे वन से यहाँ पर आते हैं, दूसरे वन में रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तस्मिन यानी कि उस, सरोवरे यानी कि तालाब में, ते यानी कि वे, गजा यानी कि हाथी, स्वेच्छया जलम पीत्वा यानी अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नात्वा यानी स्नान करके, चा क्रीड़त्वा चा, क्रीड़त्वा चा का मतलब होता है और खेल करके, सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय, निर्गच्छन्ति यानी निकलते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि तस्मिन सरोवरे यानी कि उस तालाब में, ते गजा यानी कि वे हाथी, स्वेच्छया जलम पीत्वा यानी कि वे अपनी इच्छा से जल पी करके, स्नान करके और खेल करके सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य यानी कि और उस तालाब के, तीरे यानी किनारे, समन्तात, समन्तात का मतलब होता है यहाँ पे चारों ओर, सुकोमल भूमौ यानी कि मुलायम भूमि पर, बहूनि शस्कः बिलानि सन्ति यानी बहुत से खरगोश के बिल हैं। उस तालाब के किनारे चारों ओर मुलायम भूमि पर बहुत से खरगोश के बिल हैं। फिर येसु बहवः शस्कः निवसन्ति यानी उसमें यहाँ पे खरगोश निवास करते हैं, जो बिल हैं वहाँ पे बने हुए हैं तो उसमें बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। गजानाम यानी हाथियों के, परिभ्रमणेन यानी घूमने से, तेसु बिलेसु यानी उन बिलों में, निवसन्तः यानी कि रहने वाले, बहवः शस्कः यानी बहुत से खरगोश, क्षतविक्षतः भवन्ति यानी घायल हो जाते हैं, केचन यानी कुछ, पुनः मृतः अपि भवन्ति यानी जो घायल हो जाते हैं तो घायल के बाद भी वो हो सकता है कि मर जाते हों, जैसे बहुत ज्यादा चोटिल हो गए हों तो मर गए हों। अतः इसलिए शस्कः भीतः चिंतामग्नः च भवन्ति यानी इसलिए जो खरगोश हैं वो भयभीत भी हैं और चिंतामग्न यानी कि चिंतामग्न भी होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति यानी वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम यानी कि अपनी रक्षा के लिए, चा यानी और, ते मतलब वे, उपायम चिंतयन्ति यानी वे अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। फिर है एकस्मिन दिने, एक दिन, सायं काले यानी सायं काल में, तेसाम यानी कि उनके, सस्का नाम सभा भवती यानी उन खरगोशों की सभा होती है। तो एक दिन सायं काल में उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे सस्का यानी कि सभी खरगोश, स्वमतम प्रकाशयन्ति यानी अपना विचार प्रकट करते हैं। तो एक दिन सायं काल को सभी खरगोशों की सभा होती है और उस सभा में सभी जो खरगोश होते हैं तो अपने अपने विचार प्रकाशित करते हैं या बताते हैं। परम ते समाधानम ना प्राप्नुवन्ति परंतु कोई समाधान नहीं प्राप्त होता है, यानी कि उन्होंने कोई समाधान नहीं प्राप्त किया, जो समस्या उन्होंने बताया तो उसका समाधान प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसके बाद है अंते यानी कि अंत में, सशक राजा वदति यानी खरगोशों का जो राजा होता है वो कहता है, अहम एव उपायम चिंतयामि कि मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः यानी कि अधुना मतलब इस समय, वयम मतलब होता है हम सभी, वयम मतलब हो गया हम, सर्वे मतलब सभी, स्वगृहम गच्छामः यानी कि अपने घर जाते हैं। तो इस समय हम सभी अपने घर जाते हैं। फिर इसके बाद अन्यस्मिन दिवसे यानी कि अन्यस्मिन दिवसे का मतलब होता है दूसरे दिन, रात्रौ यानी कि रात में, सह यानी कि वह जो खरगोश का राजा था, सशक राजा यानी कि वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य यानी कि हाथियों के समूह के, गजराजस्य समीपम यानी यहाँ पे गजराजस्य का मतलब होता है कि जो हाथियों का राजा था उसके पास, गच्छति मतलब जाते हैं, यानी अन्यस्मिन दिवसे रात्रौ सह सशक राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति यानी दूसरे दिन रात में वह खरगोशों के राजा, हाथियों के समूह के राजा के पास जाता है। जो खरगोशों का राजा होता है वो हाथियों के जो राजा होता है उसके पास जाता है। सह गजराजम कथयति यानी वह गजराज से कहता है, हे गजराज यानी हे गजराज, ऐसा सरोवरः यानी कि यह सरोवर, चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति यानी चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम ससका यानी कि हम खरगोश, तस्य प्रजा स्मः यानी उसकी प्रजा हैं।
अतएव यानी अतः वह, सह मतलब होता है वह, शशांकः इति नामना प्रसिद्धा, इसीलिए जो वह चंद्रमा है वह शशांक के नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशका जीवंती यानी जब खरगोश जीवित हैं, तदा यानी कि तब, एव चंद्रः प्रसन्नः भवति यानी कि तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे कहता है, वहां पे जाता है हाथियों के राजा के पास, और खरगोशों का जो राजा होता है वो हाथियों के राजा के पास जाता है और कहता है यहाँ पे कि जब यहाँ ये जो स्थान है, ये तालाब है, वो चंद्रमा का निवास स्थान है और हम उनकी प्रजा हैं। अगर हम लोग जीवित रहेंगे तो चंद्रमा प्रसन्न होगा। इसके बाद गजराजा पृच्छति यानी गजराज पूछता है, जो हाथियों का राजा है पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि यानी मैं कैसे विश्वास करूं, किम सत्यमेव चंद्रा सरोवरे तिष्ठन्ति यानी क्या सच में चंद्रमा तालाब में रहता है, यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वास स्थानम तरहि तत्प्रदर्शयतु यानी यदि सरोवरः यानी कि तालाब में चंद्रदेवस्य वास स्थानम तरहि यानी कि चंद्रदेव का निवास स्थान है, तो प्रदर्शयन्तु यानी दिखाइए। तो वहां पे जो हाथियों का राजा होता है तो खरगोश के राजा से कहता है, तो मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, अगर यहाँ पे चंद्रमा का जो चंद्रमा देवता है वो निवास करते हैं तो आप मुझे दिखाइए। फिर आगे, ससका कथयति यानी खरगोश कहता है, आम यानी कि हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय यानी चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम यानी कि हम दोनों, अधुना यानी अभी, एव सरोवरम प्रति चलावा यानी कि तालाब की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे खरगोश कहता है कि हाँ ठीक है, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी चंद्रमा यहाँ पे तालाब की ओर चलते हैं। फिर इसके बाद है, गजराजा सशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति यानी गजराज सशक राज यानी कि जो खरगोशों का राजा था उसके साथ तालाब के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति यानी वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। कौन? यहाँ पे जो हाथी होता है वो जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब को देखता है। चकिता चा भवति और चकित होता है। फिर इसके बाद, सा भयन चंद्रमम नमति यानी वह भय से या डर से चंद्रमा को प्रणाम करता है। ततः यानी कि उसके बाद, सह यानी कि वह, गजयूथेन सह यानी कि गजराज जो है अपने समूह के साथ, अन्यत्र गच्छति यानी कि दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयूथा पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति यानी कि सह मतलब वह अपने हाथियों के झुंड के साथ, फिर पुनः का मतलब होता है दोबारा, कदापि यानी कि कभी नहीं, तस्य सरोवरस यानी उस तालाब के पास, समीपम मतलब पास, ना आगच्छन्ति यानी कभी नहीं आता है। तो वहां पे चंद्रमा को नमन करता है, नमन करने के बाद जितना भी वहां पे ग्रुप में हाथी होते हैं उनके साथ वहां से चला जाता है और फिर कभी नहीं आता है। सस्का तत्र सुखेन तिष्ठन्ति यानी खरगोश वहां सुख पूर्वक रहते हैं। सत्यम एव उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका यानी बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।